टू दी चैनल साइबर ऑन डिमांड। आज की वीडियो का टॉपिक है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल एक क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर है जिसमें क्लाइंट जो है वो एक्यूरेटली अपने टाइम को कीपिंग करता है और एक्यूरेसी के साथ अपने टाइम को सिंक्रोनाइज करता है। तमाम डिवाइसेस में करेक्ट टाइम का सिंक्रोनाइज होना बहुत ज़रूरी है ताकि किसी किस्म का कोई इवेंट्स हो, कोई लॉग हो, कोई सिक्योरिटी लॉग्स हो, कोई इवेंट्स हो तो प्रॉपर तरीके से हमें पता चले कि वो लॉग किस टाइम पर किस डेट को जनरेट हुआ था। तो जितनी भी नेटवर्क के ऊपर डिवाइसेस हैं उनका करेक्टली नेटवर्क टाइम का अपनी कंट्री के हिसाब से, अपने एरिया के हिसाब से उसका सिंक्रोनाइज होना ज़रूरी है और यह सर्विस नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल हमें प्रोवाइड करता है। तो हमने इस वीडियो के अंदर इसको समझना भी है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल को और पैकेट ट्रेसर के अंदर कॉन्फ़िगर भी करना है। तो चलें शुरू करते हैं। टाइम और कैलेंडर सर्विसेज सॉफ्टवेयर क्लॉक होता है राउटर और स्विच में। जो ही हम स्विच और राउटर को स्टार्ट करते हैं, बूट करते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है। ये एक बहुत ही अहम चीज़ है कि नेटवर्क के अंदर जितनी डिवाइसेस हैं, राउटर, स्विचेस, सर्वर्स, वो सिंक्रोनाइज हो टाइम। अगर उनका टाइम सिंक्रोनाइज नहीं होगा डिवाइसेस में तो जो इवेंट, जो लॉग जनरेट होगी वो हमें मिसगाइड कर देगी, हमें प्रॉपरली पता ही नहीं चलेगा। तो डेट और टाइम की सेटिंग होना उसके अंदर लाजमी है कि आप उसको डेट और टाइम की सेट कर सकें। तो राउटर के ऊपर ये कमांड है R1 प्रिविलेज मोड के अंदर क्लॉक सेट, टाइम बताना है घंटे, मिनट, सेकंड, डेट महीना बताना है नवंबर, डेट 15 और आगे आपने ईयर बताना है। तो आज जो डेट है वो 16 है, मई है और 2024 है और उसके मुताबिक हम अभी पैकेट ट्रेसर में इसका प्रैक्टिकल करते हैं और इसका टाइम जो है वो राउटर का करेक्टली कॉन्फ़िगर करते हैं। तो ये एक डायग्राम है, टोपोलॉजी है, मैंने बनाई है पैकेट ट्रेसर के अंदर। यहाँ से मैं डबल क्लिक करता हूँ, CLI पे जाता हूँ और यहाँ से मैं इंटर करता हूँ। तो पहले प्रिविलेज मोड के अंदर तो अनेबल किया तो मैं प्रिविलेज मोड के अंदर आ गया। पहले यूज़र एग्जीक्यूशन मोड में था, अनेबल किया, प्रिविलेज मोड में आ गया। यहाँ मैंने लिखा है क्लॉक, फिर क्वेश्चन मार्क देता हूँ तो सेट आ गया। फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क देता हूँ तो वो कहता है पहले आवर्स दो, मिनट और सेकंड। अभी टाइम हुआ है आवर्स कॉलन और इतने मिनट हुए हैं, इतने कॉलन सेकंड। ये करेक्टली आपने टाइम जो है उसको देख के करना है। और फिर क्वेश्चन मार्क करते हैं तो वो पूछता है अनरिकग्नाइज कमांड, क्योंकि आपने इसके अंदर जो है वो क्लॉक सेट ठीक है, क्वेश्चन मार्क किया हमने और अब हमने डे बताना है और मंथ बताना है। डे है आज 17 और उसके बाद मंथ है मई और आगे हमने ईयर बताना है। क्वेश्चन मार्क लेकर हेल्प करेंगे तो आगे ईयर 2024। तो ये हमने राउटर के पर प्रिविलेज मोड में क्लॉक सेट आवर्स, मिनट्स और सेकंड के साथ प्रॉपरली उसको कॉन्फ़िगर कर लिया राउटर्स के ऊपर और स्विच के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। एज अ नेटवर्क ग्रो इट बिकम डिफिकल्ट टू इंश्योर दैट ऑल इंफ्रास्ट्रक्चर डिवाइसेस आर ऑपरेटिंग विद सिंक्रोनाइज टाइम यूजिंग द मैनुअल मेथड। ये एक राउटर पे तो ठीक है, मैंने मैनुअल जाके दे दिया, क्लॉक सेट कर लिया, लेकिन बहुत सारे राउटर्स हैं, बहुत सारे स्विचेस हैं, तो बड़ा मुश्किल काम है। तो इस मुश्किल को आसान करने के लिए हमारी आज की वीडियो का टॉपिक है NTP नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल के तमाम वो अपने सर्वर, NTP एक सर्वर है टाइम का जो सिंक्रोनाइज करता है तमाम डिवाइसेस उस सर्वर के साथ प्रॉपरली सिंक्रोनाइज हो जाए। तो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में जितने राउटर, स्विचेस और सर्वर्स हैं और जितनी डिवाइसेस हैं वो सारी की सारी जो है करेक्ट टाइम के साथ हमारे कंट्री के हिसाब से, हमारे एरिया के हिसाब से सिंक्रोनाइज हो जाएंगी। NTP प्रोटोकॉल UDP पोर्ट यूज़ करता है और ये RFC 1305 में डॉक्यूमेंटेड है। तो ये इस NTP नेटवर्क का हायरार्किकल है। स्ट्रक्चर 0 है, फिर स्ट्रक्चर 1, फिर स्ट्रक्चर 2, फिर स्ट्रक्चर 3। तो ये इंटरनेट के ऊपर NTP के सर्वर्स लगे हुए हैं और इनका मैक्सिमम काउंट 15 है। स्ट्रक्चर 16 इज द लोएस्ट स्ट्रक्चर लेवल, इंडिकेट द डिवाइस इज अनसिंक्रोनाइज के डिवाइस सिंक्रोनाइज नहीं है। 15 लेवल तक है। स्ट्रक्चर 0 दिस ऑथोरेटिव टाइम सोर्स आर हाई प्रिसिजन time keeping device assumed to be accurate and with little or no delay associated with them.
ज़ीरो जो है स्टार्चियम वो इंतहाई एक्यूरेट है, प्रिसाइज है। स्टार्चियम 1 जो है वो डायरेक्टली कनेक्ट होता है अथॉरिटेटिव टाइम सोर्स के साथ और प्राइमरी नेटवर्क टाइम स्टैंडर्ड के साथ। स्टार्चियम 2 और उससे नीचे के नीचे जो जितनी भी डिवाइसेस हैं वो सारी एनटीपी क्लाइंट वगैरह सिंक्रोनाइज होती हैं स्टार्चियम 1 से, या स्टार्चियम 1 जो है वो सिंक्रोनाइज होता है स्टार्चियम 0 से। हायरार्किकल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे आप अपने राउटर में कमांड भी दे सकते हैं, शो क्लॉक डिटेल। तो मैं इसका प्रैक्टिकल कर लेता हूँ, राउटर ओपन करता हूँ और यहाँ पर शो क्लॉक डिटेल में आपको वो बता देगा कि क्या टाइम है, क्या कॉन्फ़िगरेशंस है, और ये सारी डिटेल शो क्लॉक डिटेल के साथ आपको पता चल जाएगी कमांड देके। तो इसका प्रैक्टिकल भी हमने कर लिया। फिर शो एनटीपी एसोसिएशन और शो एनटीपी स्टेटस कमांड से आप वेरीफाई कर सकते हैं और ये कमांड दे सकते हैं, देख सकते हैं एनटीपी सर्वर और 209.165.200.225 ये आईपी एड्रेस एनटीपी सर्वर का है। और ऑफ कोर्स तमाम राउटर स्विच जो है वो इंटरनेट के साथ कनेक्ट होंगे क्योंकि पब्लिक आईपी है। तो एनटीपी सर्वर का आपको आईपी देना पड़ेगा और उससे आप पता करा सकते हैं शो एनटीपी स्टेटस और शो एनटीपी एसोसिएशन। तो ये कमांड भी देता है यहाँ पर, शो क्वेश्चन मार्क लेकर हेल्प स्टेटस। इस वक्त कोई भी सिंक्रोनाइज अनेबल ही नहीं है। एसोसिएशन कुछ भी यहाँ पे अभी अनेबल भी नहीं है और कोई चीज़ भी यहाँ पर शो नहीं हो रही। आगे आप करते हैं जी नेक्स्ट के यहाँ पर एनटीपी सर्वर और आगे उसका हमें आईपी एड्रेस देते हैं। ये देखिए एनटीपी कमांड देनी है कॉन्फ़िगरेशन मोड में एनटीपी सर्वर और आगे उसका आईपी एड्रेस देना है एनटीपी का। ठीक है जी, जो पब्लिक भी हो सकता है और आगे उसके अंदर वो प्राइवेट भी हो सकता है आईपी एड्रेस। ठीक है, तो यहाँ पर मैं कॉन्फ़िगरेशन मोड में जाता हूँ और एनटीपी सर्वर और यहाँ पर उसका मैं आईपी एड्रेस जो यहाँ पर पब्लिक आईपी दिया हुआ था 209.165.200.225। एनटीपी सर्वर 209.165.200.225 ये आपने कॉन्फ़िगरेशन मोड के ऊपर देना है और इंटरनेट के साथ ये राउटर कनेक्ट होना चाहिए। तो वहाँ से ये प्रॉपरली इसके साथ सिंक्रोनाइज हो जाएगा और शो एनटीपी स्टेटस और शो एनटीपी एसोसिएशन से आप उसको चेक कर सकते हैं। यहाँ पे क्योंकि ये इंटरनेट के साथ कनेक्ट नहीं, पैकेट ट्रेसर है, इस वजह से यहाँ पे वो अनेबल नहीं शो कर रहा। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, एनटीपी नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल और उसकी कमांड्स किस तरीके से आप उसको राउटर पे कॉन्फ़िगर करेंगे।